गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी ये टॉपिक हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स के हमने टाइप्स बताए थे, कुछ स्पेशल केस बताए थे। उसके बाद हमने बताया था कि डिटरमिनेंट्स कैसे निकलता है, ये सब चीजें हो गई थी। आज हम बात करेंगे कि हमारा ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स कैसे निकलता है और को फैक्टर कैसे निकलता है, और को फैक्टर के साथ हम एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। ये सब चीजें इसमें देखेंगे। ये चीज निकालने के बाद फिर हम आएंगे किस पे, इनपुट आउटपुट मॉडल से, क्योंकि जो क्वेश्चन डाउट में आया हुआ है वो हमारा इनपुट और आउटपुट मॉडल से है, क्योंकि ये मैट्रिक्स की इनपुट आउटपुट मॉडल में जाके लगाई जाती है। ठीक है, और जब ये मैट्रिक्स इनपुट आउटपुट में इम्प्लीमेंट होता है फिर वहां से वो सब डाउट सॉल्व होगा। ठीक, तो अभी क्या होगा, ये इतना हम आज को फैक्टर इनवर्स से ये सब निकालना बताएंगे कैसे निकलता है। उसके बाद क्या होगा कि हमको जाना है प्रयागराज, तो फिर उसके लिए अभी 1 2 दिन 3 दिन क्लास नहीं होगी। एक मतलब 2 3 दिन बाद वहां से लौट के आएंगे, फिर क्लास आगे स्टार्ट होगी। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे, ए इनवर्स। ठीक, ये कैसे निकलता है इसको हमको सीखना है। ए इनवर्स कैसे निकलता है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट होना चाहिए, एडजॉइंट ए होना चाहिए, तो हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक, तो मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं मैट्रिक्स का, ये सब निकालने के लिए। मैट्रिक्स हमारे पास है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A34, सॉरी 33, A33। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स से हमको क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले क्या होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कोफैक्टर। इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या होगा, सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद फिर ये चीज आएगा। ठीक, तो इसका पहले हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक, कोफैक्टर निकालने के लिए अब देखिए कैसे कोफैक्टर निकलेगा। सबसे पहले क्या करना होगा, हम लेंगे A11 को, इस चीज को लेंगे, A11 को लेंगे तो ये लाइन कट जाएगी, ये लाइन जैसे हम कल सिखाए थे कि डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए हम क्या लेते थे, A11 लेते थे, तो ये लाइन पूरी कट जाती थी, इतना बचता था। ठीक, वैसे कोफैक्टर में करेंगे, लेकिन बाकायदा आज क्या है, नंबर्स है, ये नंबर्स है, मतलब अल्फाबेटिकल नंबर्स। तो हम दिखाएंगे कैसे कैसे हो रहा है। कल मतलब वैसा नंबर था, मैथमेटिकल नंबर था, तो उसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके तुरंत निकाल दिया। लेकिन आज को फैक्टर में थोड़ा ज्यादा बड़ा है, जिसको दिखाना पड़ेगा कैसे कैसे हो रहा है। ठीक, देखिए A11 को लेते हैं। ठीक, A11 को लेते हैं, A11 इक्वल टू एक मैट्रिक्स छोटी सी बन जाएगी। ये A11 को लिए तो ये रो बंद हो गया और ये रो बंद हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, A22 A23 A32 A33। इसको लिख लीजिए, A22 A23 A32 A33। ठीक है, ये हमारा क्या निकलेगा, A11 निकलेगा। अब हम क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। A12 में क्या होगा, ये लाइन ऊपर पूरी खड़ी आएगी, ऐसे इसको बंद कर लीजिए। ठीक, इसके बाद ये बीच की लाइन बंद कर लीजिए, ये ऊपर की लाइन और बीच की लाइन बंद की, कितना बचा, A21 A23 A31 A33। इसको नोट कर लीजिए, IGT A21 A23 A31 A33। ठीक है, अब निकालिए A13। ठीक, A13 निकालेंगे
तो ये लाइन बंद हो जाएगी, ये ऊपर की लाइन बंद हो जाएगी। देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इतना बच रहा है। ठीक, इसको लिख लीजिए। A21, A22, A31, A32। ठीक है। अब क्या हुआ, A11, A12, A13 निकलेगा। अब क्या करेंगे, अब A21 निकालेंगे, ये सब निकालेंगे। ठीक, तो एक लाइन हम निकाल लेंगे ऊपर वाली, अब निकालेंगे बीच वाली लाइन A21। A21 निकालेंगे तो ये लाइन हमारी बंद हो जाएगी और ये वाली लाइन हम क्लोज कर देंगे। ये लाइन क्लोज करेंगे, ये लाइन क्लोज करेंगे, कितना हो गया, A12, A13, A12, A13 और A32, A33। ठीक है। A22 निकालिए। A22 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीच वाली लाइन क्लोज हो जाएगी, ये लाइन क्लोज होगी और ये लाइन क्लोज होगी। देखिए ये बीच में है तो ये क्लोज करेगा, ये क्लोज करेगा, बचा कितना, A11, A12, A13, A11, A13, A31, A33। ठीक है। अब निकालिए A23। एक बार हम देखते हैं वीडियो नीचे तो दिखाई दे रहा है या नहीं तो आपको मतलब प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वीडियो दिखाई दे रहा है नीचे तक, क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। A23 निकालेंगे तो ये लाइन क्लोज हो जाएगी और उसके बाद में ये लाइन क्लोज हो जाएगी। बचा कितना, A11, A12, A31, A32, A11, A12, A31, A32। ठीक, उसके बाद में अब हम क्या निकालेंगे, A31, A32, A33। ठीक, अब यहाँ तो स्पेस है नहीं तो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं A31। A31 निकालेंगे, A31 जब निकालेंगे तो ये लाइन क्लोज होगी और ये लाइन क्लोज हो जाएगी ऐसे। ठीक, देखिए ये क्लोज हो गई, ये क्लोज हो गई, बचा कितना, A12, A13, A22, A23। ठीक है। A32 निकालेंगे, A32 निकालने के लिए क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगी और बीच वाली क्लोज हो जाएगी। A32 में ये क्लोज हुआ और बीच वाला क्लोज हुआ, बचा कितना, ये और ये, A11, A13, ठीक, A13, A21, A23। ठीक है। अब निकालिए A31। A31 निकालेंगे, जब A33, 31, 32 हो गया, A33 निकालेंगे, ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, बचे कितना, A11, A12, A21, A22, A11, A11, A12, A21, A22। ठीक है। अब देखिए एक A11 की वैल्यू निकल के आएगी, A12 इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मान लो ये नंबर्स के फॉर्म में होते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करके सबकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम मानते हैं कि इसका वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, उसको लिखेंगे एक बार। अब ऐसा निकालने के बाद माइनस प्लस कहाँ पे लगाना है, इस चीज का कंफ्यूजन रहेगा। ठीक, तो पहले में क्या होता है, पहले प्लस माइनस, इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस, फिर माइनस, A22 में माइनस होगा, इसमें माइनस लग जाएगी। ठीक, फिर प्लस, फिर माइनस, A23 में माइनस होगा,
यहाँ पे, ठीक। देखिए ए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ए 21 में माइनस होगा, ठीक। फिर प्लस माइनस, ये 32 में माइनस होगा, यहाँ लगा ये माइनस, तो उसके बाद में प्लस, ये प्लस रहेगा। अब क्या होगा, बाकायदा मान लो यहाँ नंबर होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 7 होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता। मान लो यहाँ 6 लिखा है और यहाँ 7 लिखा है, और यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो 7 का मल्टीप्लाई 6 में होता है, कितना हो जाएगा 42, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई 3 में होता है, कितना हो जाता है -3। तो क्या होता है, यहाँ नंबर होता है तो ऐसे मल्टीप्लाई करके और इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद सबट्रैक्ट करने के बाद या डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो A11 की वैल्यू आती है। तो हम मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू A11 की कुछ आएगी, ठीक। तो जो वैल्यू आएगी A11 की, उसको हम अब एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे, ठीक। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं A11 A12, मान लो इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक। तो एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं, उस मैट्रिक्स में लिखते हैं। मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक मिनट चेक करते हैं। अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहीं पर लिखते हैं, देखिए मैट्रिक्स बना के। अब ये मैट्रिक्स जो हमारी बनी है, ये हमारा कोफैक्टर निकलेगा। ये क्या है, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जो आएगा हमारा A11 की वैल्यू जो आएगी, A12 की वैल्यू जो आएगी, A13 की वैल्यू जो आएगी, उसके बाद में A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये वैल्यू जो इसकी निकल कर आएगी, इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी, इसकी वो हमारा क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। हमको कोफैक्टर मिल गया। अब कोफैक्टर के बाद हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। ये कोफैक्टर निकालने के लिए किसी मतलब कोई भी मैट्रिक्स आया, मान लो ये मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स आया और इसका बोल है कि कोफैक्टर निकालिए, तो कोफैक्टर क्या निकलेगा, ऐसे मतलब जो वैल्यू इसकी निकल कर आएगी, A11 A12 A13 ये सबकी जो वैल्यू आएगी उसको इस एक मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा कोफैक्टर, ठीक। और ये ऐसे पूछा कि एडजॉइंट ए क्या होगा, तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा उसको देखिए यहां से। ये हमारा कोफैक्टर हो गया, ठीक। अब अलग अलग पूछ सकता है, हम एक ही क्वेश्चन में पूरा बता रहे हैं, ठीक। तो यहां तक पूछा तो इसी पे छोड़ देंगे। मान लो पूछ लिया एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए, ठीक है, ये क्या होगा। मान लो ये मैट्रिक्स ए थी ना, इसलिए एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए कुछ नहीं होगा, बस इसी का क्या करना होगा, ए क्या हमारा रो है, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। A11 A12 A13 उसके बाद में ये जो रो है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करो, A21 A22 A23, ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करो, A31 A32 A33। अब ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा एडजॉइंट ए निकल कर आ गया। एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक। अब जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा। मान लो पूछा कोफैक्टर तो यहाँ पे छोड़ देंगे, एडजॉइंट ए पूछा तो यहाँ पे ले आएंगे। अब मान लो पूछ लिया कि नहीं ए इनवर्स क्या होगा, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा, हमको इसका वैल्यू पता होना चाहिए, उसके बाद में इसका वैल्यू तो आ ही गया, और उसके बाद में ये जो आएगा इसकी वैल्यू इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दिखाते हैं कैसे। अब क्या निकालना है हमको, डिटरमिनेंट ए निकालना है। तो डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए क्या होता है, A11 को लेते हैं, इसको ले लेते हैं, देखो इसको और इसको, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, जो वैल्यू है तो लिखते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए A11 को लेंगे तो ये रो बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, बचा इतना A22 A23 A33,
2a33। ठीक, देखिए अब यहाँ माइनस, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ माइनस लगेगा, उसके बाद में A12 को लेते हैं, A12 को लेंगे, ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, बचेगा ये और ये, इसको लिखिए A21 A31 A23 A33, फिर प्लस, ये प्लस है। अब इसकी वैल्यू A13 को लेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, बचे कितना, इतना बच जाएगा, इसको लिख लीजिए कितना A21 A22 A31 A33 32। ठीक है, अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद जो आएगा, मान लो कुछ आया यक्स कुछ भी आया, मान लो निकल कर आ गया, हम ऐसे मान लेते हैं, यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो मान लेते, मान लो 5 आ गया, और इसको सॉल्व किए कितना आ गया, -2 आ गया, इसको सॉल्व किए +1 आ गया। ठीक, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 6 - 2 कितना 4, तो ये 4 आ जाएगा। तो हमारा मतलब ये हमारा जो डिटरमिनेंट आया वो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो A इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा, 1/4, इसको सॉल्व करने के बाद ये डिजिट होता तो हम सॉल्व करते हैं, तो मान लिया कि डिजिट है और इतना वैल्यू आ गई, तो यहाँ क्या रख देंगे 4। ये डिटरमिनेंट कितना हो गया, 4 हो गया। एडजॉइंट ए कितना है, ये, तो एडजॉइंट ए जो है इसको सीधा यहाँ लिख के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, A11 A12 नहीं A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A32। ठीक है, अब क्या होगा कि ये मैट्रिक्स आ गई, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, जैसे ही इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे वो हमारा निकल के आ जाएगा A इनवर्स। तो A इनवर्स की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट होगी। ठीक है, ये अभी हम एक मेथड बताए कैसे कैसे फाइंड आउट होगी, एक मेथड था, इस मेथड के थ्रू आप फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर, एडजॉइंट ए, उसके बाद A इनवर्स। ठीक, जो पूछा उसी रिगार्डिंग फाइंड आउट कर देंगे। अब क्या है, इसके बाद अब हम आपको बताएंगे नंबर्स के फॉर्म, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करके उसके बाद सिखाएंगे कैसे होता है उसको देखिए, क्योंकि आपको नंबर ही पूछा जाएगा, नंबर ही सॉल्व करना है। ठीक है, निकालना क्या हमको, A इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स निकालना है, यही पूछ लिया ऐसे। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, मान लो पूछ लिया कि हमको निकालना है A इनवर्स क्या होगा, तो A इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/A डिटर्मिनेंट्स एंड एडजॉइंट A। ठीक है, ये हमारा फार्मूला जो अभी लिखे थे। ठीक, हमको मैट्रिक्स दिया है क्या, A इज इक्वल टू 3 2 1 2 2 2 1 3 4 2 1। ये हमको मैट्रिक्स दिया है, हमको फाइंड आउट क्या क्या करना है, A इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, देखते हैं डिटरमिनेंट क्या होता है, उसके अलावा फिर निकालते हैं और कुछ। डिटरमिनेंट निकालने क्या होता है, पहले 3 को लेंगे और ये रो क्लोज करेंगे, ये कॉलम क्लोज करेंगे, ये रो क्लोज कर देंगे, बचा इतना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 और 3 का मल्टीप्लाई 6, 1 - 6। उसके बाद ये प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, माइनस लगाइए, माइनस, इस रो को ले लीजिए और इस रो को, मतलब इस कॉलम को लीजिए, इस रो को, कट जाएगा, बचा इतना, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें -2। ठीक,
अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। फिर इसके बाद यहाँ प्लस होता है, प्लस लिखिए। इस देखिए अब 4 को ले रहे हैं तो ये कॉलम बंद हो जाएगा, ये रो बंद हो जाएगा। अब कितना बच रहा है, इतना बच रहा है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए -1। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, -5, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे मतलब ही नहीं लिखना, ये प्लस, यहाँ +5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमारा ए डिटर्मिनेंट जो आया वो 0 आया। तो हम एक बार लिख लेते हैं कि ए डिटर्मिनेंट जो हमारा निकला वो निकल गया 0। ठीक है, यहीं रहने देते हैं, इक्वल ए डिटर्मिनेंट यहाँ लिख देते हैं। ए डिटर्मिनेंट जो निकल कर आया वो हमारा 0 हो गया। ठीक, अब इसको हटा देते हैं। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले कोफैक्टर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर बनाएंगे। कोफैक्टर बनाने के लिए A11 यही हमारा है। ठीक, इसको निकालिए। A11 निकालने के लिए इसको निकालेंगे तो ये हमारा कॉलम बंद हो जाएगा, ये रो बंद हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक, 1 1 जा 1 होगा, 3 2 जा 6 होगा, -6 होगा। ठीक, प्लस माइनस, देखिए ये एक कंडीशन होती है सॉल्व करने की। पहले प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे। ठीक है, अब लगाइए माइनस। अब हम इसको ले रहे हैं, किसको, 2 को। तो ये रो ले लेते हैं और ये कॉलम ले लेते हैं, ये रो ले लेते हैं 2। हाँ, ये 2 हो गया। ठीक, उसके बाद में एक मिनट, एक मिनट रुको ना। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको फिर से फाइंड आउट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स का मिस्टेक हुआ था, बाकी ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 को हम लिखेंगे। ठीक, उसके बाद में इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। यही डिफरेंट है किसमें, डिटर्मिनेंट्स और उसमें कोफैक्टर में। ठीक, इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। ये कितना भी 1 1 जा 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक, 1 -6, उसके बाद -2। इसको क्लोज कर दिए, इसको क्लोज कर दिए। ये 1 2 जा 2, यहाँ 1 2 जा 2, +4। इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। 3 2 जा 6, -1। इसको सॉल्व करिए, यहाँ कितना आएगा, -4 आएगा। -4 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा, 12 माइनस, ठीक है, ये 0 ये 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं लिखना है इसको, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 4 में 20 + 12 कितना हो जाएगा, 32। ये हमारा ये डिटर्मिनेंट्स जो आया, ये हमारा कितना आया, 32 आया। इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद अब हम निकालेंगे कोफैक्टर निकालने के बाद उसको एडजॉइंट एकड़ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वैल्यू है इसको क्लोज करेंगे, इसके बाद ये जो वैल्यू है इसको लिख लेंगे। इसको क्लोज करिए, A11 को ये क्लोज करेंगे, इसको लिख लीजिए 1 2 3 1। वैसे ही इसको क्लोज करिए और इसकी वैल्यू लिख लीजिए 2 1 2 1। इसको क्लोज करिए, इसकी वैल्यू लिखिए 2 1 1 3। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे, अब इसको क्लोज करेंगे, इस रो को, इस कॉलम को, इसकी वैल्यू लिखेंगे कितना, 2 4 3 1। ये क्या है, A11 है, A12 है,
ए 13 है, ए 21 है, ए 22 है, ठीक है, ये 22 यहाँ पे है, तो इसको ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, बचेगा कितना 3 1 4 1, ठीक, ए 23 को लिखेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ये रो क्लोज हो जाएगा, और ये कॉलम 3 2 1 3 3 2 1 3, ए 31 निकालेंगे, ए 31 निकालेंगे, ये कॉलम क्लोज हो जाएगा, ये रो क्लोज हो जाएगा, बचेगा कितना 4 4 सॉरी 2 4 2 4 1 2, ए 32 निकालेंगे, ये कॉलम क्लोज हो जाएगा, ये रो क्लोज हो जाएगा, 3 2 4 2 बचेगा, ए 33 निकालेंगे, तो ये कॉलम क्लोज हो जाएगा, ये रो क्लोज हो जाएगा, बचेगा कितना 3 2 1 3, ठीक। अब प्लस माइनस लगा लीजिए, पहले प्लस फिर माइनस, तो यहाँ माइनस लगाइए, फिर प्लस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस माइनस माइनस लगाइएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब इसको सॉल्व करते टाइम भी माइनस प्लस लगा सकते हैं, लेकिन सॉल्व करते टाइम आप लगाएंगे तो कंफ्यूजन होती रहती है, बाद में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप सॉल्व करिए, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 हो जाएगा, 3 2 6, तो 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा -5, ठीक। इसका 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, ठीक। इसका 3 2 6 -1 6 -1 5 2 माइनस 12 कितना हो जाएगा -10, ये कितना हो जाएगा 3 -4 -1, यहाँ माइनस है तो ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। और कहीं माइनस, यहाँ ठीक है, यहाँ माइनस, ये 3 3 9 -2 कितना हो जाएगा, हाँ 7 7 2 9, ठीक है, -7, ये माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करिए, 2 2 4 -4 = 0, इसको सॉल्व करिए, 3 2 6 -2 4 8 कितना आ जाएगा -2, इसका मल्टीप्लाई होगा =2 आ जाएगा, ठीक, माइनस मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 9 -1 2 2, ठीक, 7 2 9 7 आ जाएगा। अब सबकी वैल्यू आ गई, अब सबकी वैल्यू जो आई है उसको हम सीधा क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसमें, मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कोफैक्टर। तो A11 की वैल्यू क्या आई है -5, फिर 0 5 10 -1 -7 0 2 7, ठीक। अब ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये हमारा क्या हुआ, कोफैक्टर। ये हमारा क्या हो गया, कोफैक्टर आ गया, ठीक। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करिए, ये क्या है, रो है, इसको कॉलम में लिखिए, -5 0 5, ये रो है, इसको कॉलम में करिए, 10 -1 -7, ये भी रो है, कॉलम में करिए 0 2 7, ये हमारा एडजॉइंट ए हो गया, और डिटरमिनेंट हमारा ये निकला, ठीक। तो A 1 इज इक्वल टू 1/A डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ए, ठीक। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए, 1/32 एडजॉइंट ए, इसको यहाँ पे लिखिए, -5 10 0 0 -1 2 5 -7 7, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -5/32 10/32
और 0/32 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। ये -1/32, ये कितना हो जाएगा 2/32, और ये 5/32 -7/32, 7/32। ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। ठीक, अब जो निकालने के लिए पूछेगा वो आप निकाल देंगे। एक ही क्वेश्चन में मैंने सब कुछ बताया, कैसे निकलेगा कोफैक्टर, कैसे एडजॉइंट है, वैसे ही कैसे हमारा निकलेगा ए इनवर्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे इनपुट आउटपुट मॉडल पर। इनपुट आउटपुट मॉडल पढ़ने के बाद थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद जो डाउट हो आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जरूरी था पहले मैट्रिक्स से वो सब चीजें सॉल्व होंगी। ठीक, ये वीडियो यहीं पर रहेगा, आगे जो आएगा अब वीडियो आएगा 2-3 दिन बाद, क्योंकि अभी हमको जाना है प्रयागराज।